धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को एक 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए माइनिंग अभ्यर्थियों के हित में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उचित कदम नहीं उठाए गए तो 31 जुलाई 2025 को DGMS कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। AIDEOA के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार प्रजापति और राष्ट्रीय महासचिव RK तिवारी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में माइनिंग से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रमुख मांगे की गई है। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया के विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में माइनिंग सरदार और ओवरमैन जैसे संवैधानिक पदों पर 5000 से अधिक रिक्तियां हैं, जिन्हें 49वीं स्टैंडिंग कमेटी के सिफारिश के अनुरूप तत्काल भरा जाएगा। नियुक्तियों में रस्टिकेटेड सर्टिफिकेट धारकों को भी मौका देने की मांग की गई है ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी अवसर प्राप्त कर सके। अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट देने की मांग की गई है, जिससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकेगा। हर वर्ष संवैधानिक पदों पर नियमित बहाली निकालने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की गई है ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके। एसोसिएशन ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में 31 जुलाई को DGMS कार्यालय धनबाद के समक्ष शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त प्रदर्शन किया जाएगा। मोहम्मद जिशान हुआ। क्या आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किन मांगों को लेकर के ये है? हमारा देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग माइनिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सभी माइनिंग डिप्लोमा धारक और बीटेक धारक है, ठीक है। हम लोग माइनिंग एक ऐसा कम्युनिटी है सर जो किसी भी ब्रांच में या किसी भी तरीके से नौकरी नहीं ले सकते। हम लोग का माइनिंग छात्र जो है सिर्फ माइनिंग में ही नौकरी ले सकता है, पहली बात। दूसरी पॉइंट ये है कि हम लोग का जितना भी कोल इंडिया का सब्सिडरी है, पिछले 3 साल से कोई भी एक भी फ्रेशर वैकेंसी नहीं हो रहा है। जबकि शॉर्टेज जो है स्टैंडिंग कमेटी में रेड्डी साहब का जो मीटिंग था वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 3000 से 4000 जो स्टेचुरी पोस्ट है जिसके बिना माइंस का सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकता है, वो भर्ती नहीं हुआ है। और यहाँ पे जितने भी माइनिंग डिप्लोमा धारक और बीटेक धारक है जिनका एज लैप्स कर रहा है, ठीक है, जो 6 साल डिप्लोमा के बाद 6 साल लग जाता है उनको ट्रेनिंग लेने में, गैस टेस्टिंग लेने में, ओवरमैन सर्टिफिकेट लेने में, तो उस विषय में हम लोग का ये कहना है कि पिछले 3 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है उसको जल्द से जल्द पूरी किया जाए, पहला बात। और दूसरा बात, हम लोग का सबसे बड़ा ये है कि जो भी MDO मोड में काम चल रहा है, जो भी निजीकरण हो गया माइंस का, उसके प्राइवेटाइजेशन जो माइंस का हो गया है, वो बहुत ही ज्यादा हम लोग के जो माइनिंग स्टूडेंट है उसको इफेक्ट कर दिया है, जिसके कारण हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो है सबसे बड़ी धांधली। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये प्रदर्शन में क्या करेंगे? आज हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो धनबाद का एशिया लेवल का एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे DG सर बैठते हैं, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही पोस्ट है। हम लोग उनके पास अप्रोच किए कि हम लोग का बात को जो है कोल इंडिया तक पहुंचाया जाए और आपका जो भी है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि सेफ्टी का काम देखना DGMS का है। तो वहाँ से हम लोग को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम लोग जितने भी CMD है, सारे सब्सिडरी के डायरेक्टर टेक्निकल है, सारे को, हाँ बिल्कुल सारे को लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि विदिन 6 मंथ का हम लोग को उसने आश्वासन दिया कि विदिन 6 मंथ जितना भी स्टेचुरी पोस्ट है जो भी है वो सबको भरने का काम किया जाए, पहला बात। और दूसरा, जो 3-4 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है, जो भाई लोग का एज लैप्स किया है, तो 5 साल का उपयुक्त एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तीसरा बात यह है कि जो DG सर थे जो कि बहुत ही ऊपर पोस्ट के हैं, वो हम लोग के सपोर्ट में आए और हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आश्वासन दिए हैं कि जितने भी माइनिंग स्टूडेंट लोग हैं जिसको 6 साल लग जाता है, ये और ब्रांच का नहीं है कि 3 साल में ऑलरेडी डिप्लोमा कंप्लीट हो गया और जॉब ले लीजिए। ना हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट होता है, ना ही कुछ होता है। हम लोग को मात्र एक भरोसा है, कोल इंडिया, जो कि निजीकरण हो गया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे नहीं मर सकते। जब आश्वासन मिल गया तो सर क्या नाम हुआ? सर RK तिवारी। सर क्या हुआ, क्यों प्रदर्शन की जा रही है अभी आज? आज हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के यहाँ अपने ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर डले
हम लोग ने डीजी को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे, जिसमें हमारे गवर्नमेंट और सरदार का वैकेंसी अविलंब निकाले कोल इंडिया, क्योंकि पूरे कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरी है सभी सब्सिडरियों में हजारों की संख्या में सरदार और गवर्नमेंट का शॉर्टेज है। और स्टैंडिंग कमेटी में भी 4000 से ऊपर सरदार और गवर्नमेंट का शॉर्टेज की चर्चा की गई पिछले स्टैंडिंग कमेटी में, जिसका मिनट्स है। उसके बाद हजारों लोगों का प्रमोशन सेकंड क्लास में हुआ, तो 5000 से ऊपर सरदार और गवर्नमेंट की पद रिक्त है। उन रिक्त पदों को अविलंब कोल इंडिया के सभी सब्सिडरी भरे। इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से आज मांग पत्र दिया है कि साहब पूरा माइन वायलेशन में चल रहा है। सुरक्षा को देखने वाले जो सुरक्षा जमीनी स्तर में जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनकी शॉर्टेज है, और उस अवस्था में पूरे कोल इंडिया की सारी सब्सिडरी माइंस चल रही है। आप चेयरमैन और सभी सीएमडी को आप बात करिए और स्ट्रांगली चिट्ठी दीजिए कि अगर ये रिक्तियाँ नहीं भरेंगे तो आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उनकी माइंस को बंद करें। ये हम लोगों ने उनके साथ में एज रिलैक्सेशन, जैसे 3-4 साल से वैकेंसी नहीं निकला। सर लेटर देने के बावजूद प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है आज हम लोग मांग पत्र देने आए। अच्छा, तो ये मांग पत्र में हमारे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे साथी हैं उनके ये सब सेनापति हैं। हम प्रदर्शन का नोटिस मैं 31 तारीख को डीजीएमएस को दिया हूँ। जिस दिन डीजीएमएस में प्रदर्शन होगा उस दिन हजारों की संख्या में होगा। वैकेंसी निकालने के लिए 23 तारीख को हम लोग कोल इंडिया मुख्यालय जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में कोल इंडिया चेयरमैन का हम लोग घेराव करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप सभी सब्सिडरी में वैकेंसी निकालें, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों की मान्यता दें, रिस्पेक्टेड सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो पास है उनको प्रमोशन में पार्टिसिपेट करें, एज रिलैक्सेशन दें, कैडर स्कीम को प्रपोज कैडर स्कीम लागू करें। ये सब लेकर के बहुत सारा मुद्दा को लेकर के हम लोग 23 तारीख को कोल इंडिया का घेराव करने भी जा रहे हैं।